ओम शांति। आज 15 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार विशेष वरदानी दिवस है। वरदाता के वरदानों से विशेष पालना का दिवस है। परम सतगुरु ने आँख खुलते ही बहुत सुंदर वरदान दिया और हम सब में शक्ति भरी। सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भव। बाबा ने याद दिलाया, बाबा अपने किसी भी बच्चे से कभी निराश नहीं होते हैं। ऐसे आप बच्चों को भी दिल शाह बनना है, बड़ी दिल वाले बनना है, फ्राक दिल बनना है, माया के भिन्न भिन्न रूपों को पहचानना है। नॉलेजफुल आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, सदा विजयी बनती हैं। ऐसी आत्माएं जो बड़ी दिल वाली हैं, फ्राक दिल हैं, वो ऊंच पद की अधिकारी हैं। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि ये ईश्वरीय कॉलेज है। इस कॉलेज की विशेषता है कि स्वयं भगवान टीचर बन कर के पढ़ाते हैं और वो विचित्र है। वो आकर के 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। सोई हुई तकदीर को जगाते हैं। सोई हुई तकदीर को जगाने का आधार पढ़ाई है, अटेंशन से पढ़ना है। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। इस पढ़ाई में रेगुलर रहना है। जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, उन आत्माओं को पढ़ाई के प्रति सदा जागरूक रहना है। साथ साथ बाबा ने कहा, मेरा कोई भी बाप, टीचर, गुरु नहीं। सतयुग में भी जब बच्चे पढ़ने जाएंगे, राजविद्या प्राप्त करेंगे, कोई ना कोई शिक्षक होगा। बाबा का कोई शिक्षक नहीं, कोई पिता नहीं, कोई सतगुरु नहीं। वो स्वयं सबके पिता, शिक्षक और सतगुरु हैं। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बाबा कहते तुम मेरे हो। बच्चे कहते बाबा आप वही कल्प पहले वाले बाबा हो। ये है बाप दादा का बच्चों से रूहानी स्नेह मिलन। बाबा ने कहा ये सत्संग नहीं, ये स्कूल है जहाँ अच्छी रीति पढ़ना है। यहाँ तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं वो समझते हैं ये मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। बाबा ने कहा यहाँ कोई 12 मास से पढ़ते हैं, कोई 6 मास से, और कोई तो बहुत ही छोटे मिड गेट भी हैं। बाबा के पास आए हो ऊंच पद पाने के लिए तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा ने कहा बहुत थोड़े बच्चे हैं जो ये जानते हैं कि ये हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है। जहाँ बाप और आप कंबाइंड हैं, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने पर अनुभव करते याद करेंगे, मैं बाबा का बच्चा, फ्राक दिल, बड़ी दिल, दिल शाह हूँ। चलते फिरते अनेक आत्माओं को वरदान देंगे, ये भी फ्राक दिल भव बन जाएं, ये भी दिल शाह बने, सरल चित्त बने, प्रभु पसंद बने। अनेक आत्माओं को वरदान देते रहेंगे। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, सोई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे कि जन्म के लिए तकदीर जग जाती है। प्रश्न है, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनो जो दुनिया में किसी कॉलेज की नहीं हो सकती। यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं, अपना कोई बाप और टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिससे कि जन्म के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की तकदीर बनती, इससे कि जन्मों की तकदीर बनती है। गीत है,
तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जो जहाँ तकदीर बनाने आए हैं, यही भारत तकदीरवान था। भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नरक के मालिक हैं, तो तकदीर उझाई हुई है। ये कौन समझाते हैं? जो सभी का तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है और फिर सबको सुख देने वाला है। वो आए हैं भारत की तकदीर जगाने। ये दुखधाम है। यही भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था। सबकी तकदीर जगी हुई थी। अब तकदीर सोई हुई है। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला ज़रूर बेहद का बाप ही होगा। बाप रचता है। अब तुम जानते हो भारत में सभी मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? पहले सतयुग में 9 लाख संख्या थी। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाला ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बच्चों से पूछेंगे, तुम्हारा बीज रचता कौन है? तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा, क्योंकि सब माँ बाप से ही जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, अडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो लौकिकता में। फिर उनसे बच्चे पैदा होते, तो बच्चे उनको माता पिता कहते। वो है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं। पहले कन्या पवित्र है तो उसका कितना मान होता। फिर विकारी बनने से वो मान नहीं रहता। कहते हैं कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ये इस समय भारतवासियों का 21 जन्म के लिए उद्धार करती हैं। ये सब कुमारियाँ हैं, भले शादी की हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। पवित्रता का मान तो है ना, चाहे शादी की है फिर भी पवित्र हैं। पवित्रता का मान तो है ना। सन्यासी पवित्र बनते हैं, उनका भी मान होता है। भारत में पवित्रता थी सतयुग में, तो सारे सुखी थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। मंदिरों में जाकर गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है। यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन थोड़ी कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है। तो बाप समझाते हैं, जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते, क्योंकि धर्म को भूल चुके हैं, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म का हूँ। सिख धर्म किसने स्थापन किया? तो कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। उन्होंने ये धर्म कैसे स्थापन किया, ये फिर तुम बच्चे जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके। जो भी धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। कोई भी सोल है, पहले ऊपर से पवित्र सोल आती है, फिर आकर इस सृष्टि पर तो सब पतित हैं, फिर किसी के तन में आकर उनके द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। फिर जब धर्म की स्थापना हो जाती तो उस पति शरीर को छोड़कर फिर अपना धर्म स्थापन करने में उसकी पालना करते हैं। अब पवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते।
जैसे गुरु नानक को तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। ये ब्रह्मा का भी पति शरीर है, उनमें ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम जानते हो हमारा वो बाप है। ये आत्मा कहती है ना, अब तुम्हें बाप कहते मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। देह में आत्मा रहती है। जैसे कोई कहते मैं मर्चेंट हूँ, ये आत्मा ने नारगंज द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने अब 84 जन्म पूरे किए। तो बाप बैठ समझाते मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप। मेरा अवतरण भी भारत में होता है, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। यादगार में भी शिवलिंग दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं हूँ स्टार ज्योति बिंदु। जैसे आत्मा स्टार है, आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती। कहा जाता भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है। लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफ़ेद होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं, सज्जु में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होंगी। अगर सज्जु में भी इतनी होती तो अब तक अरबों की संख्या हो जाती, पर इतनी तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये कोई साधु सन्यासी नहीं है, ये तो शिव बाबा स्वयं आकर समझाते हैं। इस बाप का कोई बाप नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप था। बेहद का बाप कहते मेरा कोई बाप नहीं। ना टीचर है। साधु में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाते हैं, टीचर होगा, पर हमारा कोई टीचर नहीं। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ। मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा। बाबा कहते मैं शिक्षा देता हूँ रजाई पद पाने के लिए, पर मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा। तुम बच्चे बनेंगे। रावण मत वहाँ होती नहीं। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, पर अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे, टीचर बनेंगे। या तुम 21 जन्म के लिए अपनी तकदीर बनाते हो। ये तकदीर बनाते हो, दुनिया वाले तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे। उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर तो नहीं बनेंगे। शरीर छोड़ा दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा। वो है शरीर निर्वाह धंधा। बाप तो कहते मैं तुमको 21 जन्म के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। ये बेहद के बाप ने कहा, जिसका कोई बाप नहीं। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं। बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे, तुम हमारे कल पहले वाले बच्चे थे, अभी फिर बने। ये है ईश्वरी बाप के बच्चों का स्नेह। आत्मा कहा जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला सजरा जब सतगुरु मिला दलाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से तकदीर बनती है। वह होती हद की जी है बेहद की तकदीर। ये स्कूल है, सत्संग नहीं है। सत्संग में जाते हैं, कोई ने रामायण ग्रंथ आदि सुनाया, यहाँ तो स्वयं बाबा नॉलेजफुल है। बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं मैं तो सब बच्चों का सब कुछ जानता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है
कि वह है मोस्ट बिलव्ड बाप, जिसको सब याद करते हैं कि इस पति दुनिया में आओ, आकर हमें सुख घनेरे दो। कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा सुख घनेरे। आज सन्मुख आकर बच्चे बने हो, ये बाप है विचित्र। विचित्र अर्थात जिसका अपना कोई शरीर रूपी चित्र नहीं। परंतु चित्र के आधार बगैर शिक्षा कैसे देंगे? शरीर का आधार तो चाहिए। इसलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार अर्थात ब्रह्मा तन में प्रवेश हो, इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हम कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते, कोई मनुष्य देहधारी गुरु टीचर नहीं पढ़ाते। लिखा हुआ है भगवानुवाच, वो है निराकार। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वह है सूक्ष्म वतनवासी। देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते? तो इन बातों को कोई समझ ना सके। ये है गॉड फादरली कॉलेज, जहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कहते बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूँ। सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे, अब मैं फिर आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती फिर जेवर खाद वाला बनता है, ऐसे आत्मा में भी खाद पड़ती तो आयरन एज बन जाते। अब सभी तमो प्रधान हैं, फिर तुम आत्माएँ सुंदर बनेंगी अर्थात सतयुग में सुंदर होंगी, फिर शरीर भी सुंदर मिलेगा। आत्मा सुंदर तो शरीर भी सुंदर। सतयुग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते श्याम अर्थात सांवरे बन गए। इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। एक कृष्ण की बात नहीं है, सारी राजधानी गौरी सुंदर थी, अब श्याम बन गई। आत्मा और शरीर दोनों रोगी बन गए। अब तुम बच्चे जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बना दिया। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, आपे तरस पड़ोई, हम कंगाल हैं, दुखी हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो भारत सिरताज था, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप को जानते नहीं, ये तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। किसकी? याद और कर्मों की, जो बाप को नहीं जानते उनकी विपरीत बुद्धि। भगवानुवाच तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वो अब जग चुकी है। तकदीर बनाने की ये कॉलेज है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग स्थापन करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवनली गॉड फादर। तुम गाते भी हो कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। जब भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति का फल देने भगवान को ही आना पड़ता है। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में, भारत उनका घर है। शिवरात्रि भी यहाँ मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा इस समय तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं। शिव बाबा इस समय बैठ तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोम रस भी कहते हैं। गोल्डन एज बनाने के लिए नॉलेज देते हैं, तो नाम सोम रस पड़ा था, सोम रस पिलाने के लिए। अभी तो भारत कितना कंगाल है, तुमको इस समय 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। कहाँ बैठकर पढ़ते हो? ये तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल कम कॉलेज है।
तुम मिगनेट हो, कहते हो बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। है तो बड़ी उम्र, जब ज्ञान में चलते हैं तो उस समय के आजू गिनते हैं। आत्मा बोलती है मैं इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ, तो मिगनेट हुआ ना। बोलता है मैं आपका बना हूँ, तो बाबा कहते अच्छा अब अच्छी रीति पढ़ो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं, समझते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन ये उनका झूठा भ्रम है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं अर्थात शांति धाम, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? वह तो रहने का घर है। फिर कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। आत्मा तो विनाशी है, वह तो लीन हो नहीं सकती, उनको तो अपने टाइम पर पाठ बजाना ही है। बाप हर बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। ये दादा भी बात शास्त्रादि पढ़े हुए थे, परंतु मुझे जानते नहीं थे। अब इनको भी सुनाता हूँ, इनकी आत्मा भी सुनती है। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ और तुमको पढ़ाता हूँ, ये भी सुनते हैं। इनके मुख से ही मैं पढ़ाता हूँ, तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले माफिक सन्यासी आदि को अपने शास्त्रीय बुद्धि में आएंगे, जहाँ कोई शास्त्र आदि की बात ही नहीं। बाप को क्या याद आएगा? वह तो मालिक है। तुम याद करते हो बेहद के बाप को। प्रजापिता ब्रह्मा के भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, पर वर्षा दादे से अर्थात शिव बाबा से लेते हो। ब्रह्मा द्वारा फादर है साकार, ग्रैंड फादर है निराकार। ब्रह्मा बाबा साकार, फिर उनका बाप दादा निराकार। शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों निराकार। शिव बाबा भी ज्योति बिंदु, हम आत्मा भी ज्योति बिंदु। ये साकार फादर भी है, मदर भी है। इनसे तुमको अडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा तुमको अडॉप्ट करता हूँ। तभी बाप कहते हैं मैं तुम्हें सब प्रकार की समझानी देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना गहरा ज्ञान हमें सुनाकर विश्व महाराजा महारानी का सम्मान देते हैं। अभ्य धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्म के लिए अपनी तकदीर बनानी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चलना अर्थात अपना खाना आबाद करना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है। अब आज का वरदान। प्यारे बाबा का वरदानी हाथ अनुभव करते हुए हम ये वरदान सुनेंगे। सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़े दिल फराक दिल भव। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर बच्चे में शुभ उम्मीद रखी, कोई कैसा भी है, बाप लास्ट नंबर में भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा उम्मीद रखी। तो आप भी अपने से, दूसरों से, सेवा से कभी नाउम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो।
शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमज़ोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। कोई भी कमज़ोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो तो तीसरा कोई अलग कर नहीं सकता। शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।